अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम देखेंगे मूवमेंट फ्रॉम 16 टू 18 सेंचुरी, जिसके अंदर एक टॉपिक आ रहा है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट के अंदर रेनेसेंस पीरियड। ठीक है, इसको रेनेसेंस मूवमेंट भी कहते हैं, रेनेसेंस पीरियड भी कहते हैं। ये जो वर्ड है रेनेसेंस, बेसिकली इसका मतलब क्या है? रीबर्थ। रीबर्थ, ठीक है। ये कौन सा एक दौर था? ये एक बहुत ही तरक्की का दौर था। ठीक है, इसे खुशगवार पीरियड समझा जाता था। इस के अंदर ड्रामा जो है वो क्या हुआ था? सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। इसको रेनेसेंस पीरियड को क्या कहा जाता है? अ फ्लोरिशिंग पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। के इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक क्या है? खुशगवार जो दौर था वो कौन सा था? रेनेसेंस पीरियड था। इस पीरियड के दौरान क्या हुआ? रिलीजियस जो है, रिलीजियसली मतलब रिलीजन की क्या हुई? बहुत वो स्ट्रॉन्ग हो गया, यूनिवर्सिटीज़ बन गई। ठीक है, लोग क्या हुए? बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब हम देखेंगे कि रेनेसेंस पीरियड बेसिकली स्टार्ट कब हुआ? 1500 से लेकर कब तक? 1600 तक। द रेनेसेंस पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज़ आल्सो कॉल्ड द एलिजाबेथन पीरियड और द एज ऑफ शेक्सपियर। इसको क्या कहा जाता है? एलिजाबेथन पीरियड भी कहा जाता है या एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाता है। The Middle Ages in Europe were followed by Renaissance as England became the most powerful nation in Europe in the late 16th century। 16th century के एंड में, ठीक है, इंग्लैंड जो है वो क्या हो गया? पावरफुल नेशन बन गया। न्यू वर्ल्ड्स वर्ल्ड डिस्कवर्ड एंड न्यू वेज ऑफ सीइंग एंड थिंकिंग डेवलप। अब फिर क्या हुआ? न्यू वेज मतलब एक नई दुनिया के क्या हुआ गया? आगाज़ हो गया, जिसके अंदर क्या हो गया? कुछ देखने का, सीइंग एंड थिंकिंग, उनके तरीके क्या हुआ है? डेवलप हो गए। ठीक है, it promoted by revival of learning and denoted by broadcast sense of gradual enlightenment of human mind and the darkness of the middle age। अब यहाँ पे क्या हो गया? जब ये एज स्टार्ट हुई, फिर क्या हुआ? डार्कनेस ऑफ जो मिडल एज थी, ठीक है, पिछली एज की जो डार्कनेस थी वो सारी क्या हो गई? ख़त्म हो गई। और जो ह्यूमन माइंड था वो क्या हो गया? इनलाइटन हो गया। ठीक है, रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन दी 14 and 15th century। The essence of this movement was that man discovered himself and universe। अब इस मूवमेंट का एसेंस क्या है? कि आदमी ने एक तो खुद को डिस्कवर किया, हिमसेल्फ, एंड द यूनिवर्स, फिर किसको डिस्कवर किया? दुनिया को। एंड दैट मैन वाज सो लॉन्ग ब्लाइंडेड एंड हैज सडनली ओपन इन हिज आइज एंड सीन। इसका मतलब क्या है? कि ऐसा फील होता था कि एक जो आदमी है वो क्या है? काफ़ी अरसे से ब्लाइंडेड है, यानी अंधा है, सोया हुआ है, या इस तरीके से सडनली फिर उसने क्या किया? ओपन हिज आइज एंड सीन, अपनी आंखें खोली और दुनिया को देखना शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे रिलीजन के बारे में। रिलीजन कैसे स्ट्रॉन्ग हो गया इन इंग्लैंड? इंग्लैंड के अंदर क्या था? देयर वाज एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। इंग्लैंड के अंदर क्या आ गया? चेंज आ गया, रिलीजन के लिहाज से भी और पॉलिटिक्स के लिहाज से भी। कैसे? क्योंकि किंग जो था उनका, वैन किंग हेनरी एट उसने क्या किया? मेड हिमसेल्फ द हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। उसने क्या किया? खुद को हेड बना लिया चर्च का। ब्रिंग चर्च एंड स्टेट टुगेदर। फिर 1529 से 39 के अंदर उसने क्या किया? चर्च को और स्टेट को टुगेदर, मतलब वो क्या किया? उसने ले आया और दोनों को साथ उसने खुद चलाया। नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसेंस पीरियड या रेनेसेंस मूवमेंट। देयर आर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसेंस पीरियड। इसकी जो पहली करेक्टरिस्टिक है वो है ह्यूमनिज्म। द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेसेंस वाज द इट्स एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म। के उनका जो मेन यानी फोकस था वो किसके पे था? ह्यूमन के ऊपर। विच मेन मैन कंसर्न विद हिमसेल्फ। इसका मेन कंसर्न क्या था? कि आदमी का जो कंसर्न है वो सिर्फ अपने साथ है बस, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंटेम्पलेशन। दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इटली। अब ये मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुई? इटली के अंदर स्टार्ट हुई। और किसने स्टार्ट की थी? डेंट ने की थी, पेट्रियार्क ने की, और बोकाशियो ने। कब की थी? 14th सेंचुरी के अंदर। एंड फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू द अदर कंट्रीज़ ऑफ यूरोप। और फिर यहाँ से क्या हुआ? दूसरी कंट्रीज़ जो थी यूरोप की, वहाँ पे क्या हो गई? ये सेपरेट हो गई। ठीक है, उसके बाद इन इंग्लैंड इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग एलिजाबेथन पीरियड। अब इंग्लैंड के अंदर ये कब फेमस हुई? जब एलिजाबेथ का क्या हुआ? दौर शुरू हुआ, क्वीन एलिजाबेथ का। ठीक है, दिस मूवमेंट विच फोकस्ड इट्स इंटरेस्ट ऑन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब ये किसके ऊपर फोकस करती थी? प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड। सेकंड जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है एक्सटर्नल यूनिवर्स। द सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज द डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स। फिर उन्होंने क्या किया? एक्सटर्नल यूनिवर्स यानी जो दुनियावी चीज़ें थी उनको भी क्या किया? उन लोगों ने डिस्कवर किया। इट्स सिग्निफिकेंस ऑन मैन, और इसकी आदमी के लिए क्या सिग्निफिकेंस है उसको भी उन्होंने क्या किया? डिस्कवर किया। ठीक है, इन दी मेडिवल मोरालिटी प्लेज। अब जो प्लेज बनाते थे उसके अंदर जो करेक्टर थे उनके थ्रू उन्होंने क्या चीज़ को प्रमोट किया? फ्रेंडशिप को, चैरिटी को, स्लोथ को, विकेडनेस को, एंड द लाइक। फिर इस मूवमेंट का जो मेन फोकस था वो किस चीज़ पे था? कि एक इंसान को दूसरे इंसान से क्या करें? डिस्टिंग्विश करें, मतलब डिफरेंस करके दिखाएं, ताकि उन एक इंसान की क्या है? यूनिकनेस को क्या करें? वो शो करें। ठीक है, द राइज ऑफ न्यू लिटरेरी फॉर्म्स ऐसे विच वाज यूज
सक्सेसफुली बाय बैकन। फिर इस दौर के अंदर या इस टाइम पीरियड के अंदर बैकन के जो एसेज थे वो क्या हो गए, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए और क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा फेमस हुआ। थर्ड जो इसकी करेक्टरिस्टिक है वो है पैशन ऑफ लाइफ। उस वक्त के जो राइटर थे एलिजाबेथन एज के दौरान जो पोइट्री लिखते थे उसके अंदर वो किस चीज़ के साथ डील करते थे, यानी किस चीज़ के बारे में ज़्यादा वो पोइट्री लिखते थे, डेथ के बारे में, डिके के बारे में, ट्रांसटोरिनेस के बारे में ऑफ लाइफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है सेंसिटिवनेस ऑफ फॉर्मल ब्यूटी। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज द इनहेंस सेंसिटिवनेस ऑफ फॉर्मल ब्यूटी एंड द कल्टीवेशन ऑफ एस्थेटिक सेंस। लास्ट जो है वो है मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन। के लोग जो हैं वो अपने अमाल के या अपने किए के क्या हैं, खुद जिम्मेदार हैं। ठीक है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज दैट मैन केम टू बी रिगार्डेड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन। के आदमी जो है वो अपने एक्शंस का खुद जिम्मेदार। अगर हम इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो कौन सी है, इडिपस रेक्स। इडिपस रेक्स जो है वो क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है।